नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनाव को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाते हुए 45 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और ये सदस्य अब एक रणनीति बनाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पहले ही बनी हुई है और उन रणनीति पर अब ये काम करेंगे। इस 45 सदस्यीय कमेटी में भाजपा के सभी कद्दावर और बड़े चेहरे शामिल हैं, जैसे नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह सहित कई नाम इसमें शामिल हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बूथ लेवल पर भी इनकी बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है और बूथ लेवल की तैयारी के लिए पहले ही इन्होंने प्रशिक्षण कर लिया था। खैर, वो तो बहुत स्वाभाविक है। मैं बता दूं कि बूथ लेवल पर बूथ मैनेजमेंट के लिए इलेक्शन में शायद भारतीय जनता पार्टी बिहार की पहली वैसी पार्टी है जिसने यह मैनेजमेंट किया। मेरा मतलब कि बूथ मैनेजमेंट किया है। बूथ मैनेजमेंट के बाद चुनाव को बिल्कुल सन्निकट देखते हुए आज 45 सदस्यीय कमेटी का ये चुनाव अभियान समिति है और इस चुनाव अभियान समिति में कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं और युद्ध स्तर पर अभी इसकी तैयारी चल रही है और धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में लगाम दे दी गई है। मैं बता दूं आपको, कुछ बातों को भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से छिपाई भी। हालत यह है कि कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ, उस सम्मेलन में अमित शाह ने प्रशांत किशोर के बढ़ते ग्राफ पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि ग्राफ आखिर 14-15% हो कैसे रहा है उनका। यह एक चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने उन नेताओं का नाम नहीं लिया जिन नेताओं के मुखौटे प्रशांत किशोर ने उतारे। मेरा मतलब दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी आदि। हालांकि सम्राट चौधरी ने उनको करीब 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है, दर्ज कर दिया है, जिसका जवाब आज उनको उनके वकील, मेरा मतलब जन सुराज के वकील, प्रशांत किशोर के वकील ने आज दे दिया है और उनके सवालों को हास्यास्पद बताया है। देखिए आगे क्या होता है। रणभेरी लगभग बज चुकी है। अब इस रणभेरी में जीत और हार यही दो मायने रखती है। किसकी होती है ये देखना बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का बेहतर ज्ञान है, जानकारी है। इसके पहले भी धर्मेंद्र प्रधान यहाँ बनाए गए थे, प्रभारी ही बनाए गए थे और यहाँ के नेताओं से उनके बहुत निजी और व्यक्तिगत संबंध भी रहे। तो बड़ी अनुभवी और कद्दावर नेताओं को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। देखिए आगे क्या होता है। ये तय है कि ऐसा माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर तक चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। वैसे यह पक्की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है। उसके बाद चुनाव की गति में और धार आ जाएगी और नेताओं का दौरा और तेज हो जाएगा। धन्यवाद। और अगर खबर अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें। इससे मुझे खुशी होगी।